नमस्कार, आदाब। कश्मीर नामा के इस शुमारे में आपका इस्तकबाल है। लंबे अरसे के बाद रियासत में पंचायत के इलेक्शन हुए तो कहा गया कि पंचायती राज निज़ाम एक नई पहल का आगाज करेगा। तकरीबन 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज तक कोई सरपंच ये समझ नहीं पाया कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। कहा गया कि ग्रामीण विकास की प्लानिंग पंच सरपंच करेंगे, लेकिन इन्हें ये इख्तियारात आज तक नहीं मिले। पंचायती राज निज़ाम डेमोक्रेसी का आखिरी और असरदार स्तून माना जाता है, लेकिन रियासत में डेमोक्रेसी के ऊपरी स्तून पर बैठे लोग इन बरसों में ये तय नहीं कर पाए कि इन पंचायतों को क्या अधिकार मिले। ये बदले सियासी माहौल का नजारा था। ब्रिटेन की डर्बीशायर यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल करके लौटे गुरमीत सिंह बाजवा ने एक नए दौर का आगाज किया था। बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़े आरएसपुरा के क्लोन गांव में गुरमीत सिंह जाना पहचाना नाम है। हर उम्र और हर तबके के लोगों के साथ इनका सीधा सरोकार है। जाहिर है, पंचायती इंतखाबात में लोगों ने इन्हें भारी मतों से सरपंच चुना था। गुरमीत सिंह का सियासी फलसफा खिदमत है, जिसका मकसद अपने पिछड़े इलाके की तस्वीर बदलने से है। बैरूने मुल्क अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी छोड़कर गुरमीत अपने समाज में एक आदर्श बनाना चाहते थे, लेकिन आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गुरमीत सिंह मानते हैं कि पंचायत के नाम पर उनके साथ एक बड़ा मजाक किया गया है। लोग हमारे पास आते हैं, कहीं हमें पोल चाहिए, कहीं हमें हमारी पेंशन्स लगनी चाहिए, कहीं हमारी गली टूटी हुई है गली बनवा दो, कहीं हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक कर दो। लेकिन जब हम वही जो हमारी डिमांड्स है जब हम ऑफिसर्स के पास लेके जाते हैं या फिर आप हायर अथॉरिटीज़ के पास लेके जाते हैं तो हमें वो जो है निराशा का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो हमारी वादा करती है नरेगा के लिए कि 100 डेज़ जो देते हैं वो रोज़गार हर एक हाउस होल्ड को, यहाँ तक मेरी पंचायत का सवाल है। लास्ट ईयर जो था हमारे करीब हमें एवरेज अगर निकालें तो 20 दिन का रोज़गार हमें सारा वो सरकार जो दे पाई है। करीब 80 डेज़ का जो रोज़गार है वो नहीं दे पा रही है, और वही सिचुएशन सेम सिचुएशन इस साल भी है। पंचायत इलेक्शन करवाने का जो सरकार का मोटिव था वो मोटिव ऐसे लगता है जैसे लोगों की आई वाश करने की बात है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जबकि पंचायतों को कुछ 1 रुपया नहीं है कि पंचायत अपने ढंग से और खुद इस्टेब्लिशमेंट कर सके, डेवलपमेंट कर सके उस पंचायत को। उसके पास 1 रुपया नहीं है। लोगों की आशाएं बहुत हैं, लेकिन पंचायत हज़ारों की तादाद में तो अभी तक पंचायत घर नहीं बने हैं जहाँ पे। और पंचायत की जो इन्होंने कहा कि पंचायत को पावरें दी गई हैं, यहाँ पावरें 14 डिपार्टमेंट हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं सरकार की। तो लोगों से हमने वादा किया था कि आपके काम करेंगे, लोगों की पेंशन लगवाएंगे, गलियां बनवाएंगे, नाले बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं वो सीधी पंचायतों तक नहीं पहुंच रही। अब जैसे आप नरेगा का ले लो, नरेगा पहले तो गवर्नमेंट कहती थी कि ये पंच सरपंच करवाएंगे, इनकी देखरेख में होगा, वो हमें कुछ पता नहीं है कि कौन करवा रहा है, कहाँ से आ रहा है। मतलब कि अगर कोई भी काम लगता है तो पंच सरपंच को पता ही नहीं रहता है कि ये काम कहाँ से आया है, कौन करवा रहा है। 30 साल बाद हुए पंचायती चुनावों ने कई मिथ को तोड़ा था। मसले के हल के लिए लीडरों के दर्जनों फॉर्मूलों को दरकिनार करते हुए लोगों ने साफ किया है कि सेल्फ रूल या ऑटोनॉमी लीडर नहीं बल्कि अवाम तय करेंगे। सत्ता अपने हाथ में लेने की बात आई तो हर इलाके के नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुने गए 34,000 पंच सरपंचों को लेकर हुकूमत ने खूब अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन इख्तियारात देने के नाम पर हुकूमत खामोश बैठी है। 3 सतही पंचायत में अभी 2 का चुनाव होना बाकी है। पंचायती राज निजाम को आईन की 73वीं तरमीम के मुताबिक इख्तियारात मिले, ये सरपंचों की मांग है, लेकिन हुकूमत ने उन्हें सर्टिफिकेट देने के अलावा कुछ नहीं दिया। 4130 पंचायतों की किस्मत बनाने निकले पंच और सरपंच इन 20 महीनों में आज खुद की किस्मत पर हैरान हैं। पिछले 1.5 साल से इन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपया दिया है, वो भी डेवलपमेंट के लिए नहीं, वो पंचायत घरों के मतलब के थोड़ा स्टेशनरी वगैरह लेने के लिए दिया है। इन्होंने मेरे ख्याल में
तब से कोई 10 बार हमारी ट्रेनिंग करवा दी है। हर ट्रेनिंग में हमें यही कहते हैं कि आपको अधिकार दिए जाएंगे, आप लोगों के काम करोगे, तरीका बताते हैं, लेकिन पावर कोई नहीं है। अगर हम वीडियो ब्लॉग में भी जाते हैं अपना कोई काम लेके, जैसे लोगों से वादे किए हैं हमने कि हम आपके काम करवाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। सुनने में हमें ये आ रहा है कि हम लोग जो हैं वो पंचायतों को एम्पावर कर रहे हैं, हर दूसरे महीने या तीसरे महीने में ये सुनने में आता है, लेकिन अभी तक उस एंगल में जो उस डायरेक्शन में कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक पावर्स का बात है कि जो भी स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं, जो सेंटर की स्पॉन्सर स्कीम्स या फिर वो स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं, एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो उनमें पंचायतों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेरी पंचायत में तो 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, तो हमें फिर मुँह छुपाना पड़ता है लोगों से, और क्या करना। यही है, जब हमारे पास है कुछ नहीं है तो हमारे से जब गवर्नमेंट ऊपर से अथॉरिटी नहीं करती है तो लोगों को फिर हमने यही बोलना, हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को दे कुछ नहीं रही, तो हम फिर लोगों को क्या दें। जम्मू का सरहदी इलाका हो या वादी के दूर दराज गांव, ये तरक्की की धारा से बिल्कुल अलग थे। जाहिर है कि बरसों बाद जब पंचायती राज निजाम के लिए इंतखाबात का ऐलान हुआ तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम धमकियों और खौफ को नजरअंदाज करते हुए उम्मीदवारों ने जमकर शिरकत की, तो वोटरों ने रिकॉर्ड पोलिंग करके पंचायती राज निजाम को कामयाब बनाने की पहल की। 75 से 80% की पोलिंग करके सत्ता में आम लोगों की भागीदारी को कामयाब बनाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों का यह ख्वाब पूरा न हो सका। पंच और सरपंचों का मानना है कि दर्जनों मरकजी स्कीमें पंचायतों के जरिए नाफिज की जानी है, लेकिन देही इलाकों में पंच और सरपंचों को इन तमाम स्कीमों से अब तक अलग रखा गया है। कोई फ़ायदा सर नहीं हुआ है। हम लोगों को हमारे जो वोट हमने डाले वो रद्दी की टोकरी में गए, कोई फ़ायदा उनसे नहीं हुआ। हमें पानी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट की कोई स्कीम थी, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, रास्ते का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनको तो पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हम फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन उनको कोई इख्तियार मिला नहीं। इख्तियार मिलने के बावजूद भी, लेकिन अगर उनको इख्तियार मिले तो वो काम अच्छे करेंगे, लेकिन बहुत से सरपंच ऐसे हैं और मेंबर खासकर हमारे इलाके संभल गए, तो इन लोगों ने काम करते वो नहीं हैं। हम जब उनसे पूछते हैं कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, पानी क्यों नहीं हुआ, बिजली क्यों नहीं है, कुछ क्यों नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। आप अपनी पंचायत को किस ढंग से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपको कहाँ फंड्स चाहिए। उन्होंने उस पंचायत के अंदर इंटरफेरेंस करके अपना जो ठेकेदार है उससे वो निर्माण करवाना चाहते हैं, जबकि सरपंच को और पंचों को पूछा नहीं जाता है। इसलिए जो एमएलए साहब हैं वो चाहते नहीं है कि पंचायतों को अधिकार मिल सके। ये महसूस किया गया कि पंचायतें तो बनी, लेकिन जो एम्पावरमेंट जो उनका मकसद था वो कैसे पूरा हो सके, तो उसके लिए एक कमेटी सरकार ने बनाई जिसमें 3F, जिसको फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, वो पंचायतों को ट्रांसफर किया जाए। अब ये कोई एक प्रोसेस है, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं हुआ। पंचायतें बनी लेकिन उनको कुछ स्कीम जो रूरल डेवलपमेंट से महदूद थी वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायतों का रोल रहा। तरक्की का रास्ता गांवों में जाकर कहीं गुम सा हो गया है। वजह सत्ता में आम लोगों की भागीदारी को जानबूझकर कम किया गया है। वजह करप्शन भी है, लेकिन सबसे बड़ी वजह सियासत भी है। जमहूरियत के आखिरी सतून पर बैठे पंच और सरपंचों से आम लोगों का सीधा जुड़ाव है। जाहिर है मकामी एमएलए अपनी मौजूदगी उन इलाकों से खोना नहीं चाहते। नौकरशाही के बढ़े दखल ने अवामी नुमाइंदे को किसी प्लानिंग में हिस्सेदारी देने से इनकार किया है। इस हालत में पंचायती राज का सपना तकरीबन टूटता ही नजर आता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपने को जोखिम में डालकर पंच सरपंचों ने एक नया माहौल बनाया था। अब तक 4 से ज्यादा पंच सरपंचों की जान दहशतगर्दों ने ले ली है। इस हालत में अगर उनके जज्बे को सलाम नहीं किया गया तो आम लोगों का ख्वाब पूरा होना शायद मुश्किल है।